नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसवी कॉलेज पर। जी हाँ साथियों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों। आज यहाँ पर करनाल से ग्रामीण चौकीदारों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जताया है रोष। जी हाँ दोस्तों, करनाल में ग्रामीण चौकीदारों की दोस्तों सभा की बैठक हुई है कर्ण पार्क में, जिसमें ग्रामीण चौकीदारों ने यहाँ पर सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने ग्रामीण चौकीदार सभा के प्रतिनिधि मंडल को चंडीगढ़ में बातचीत का समय न देकर सभा का अपमान किया है। यानी कि ग्रामीण चौकीदार मिलना चाह रहे थे चंडीगढ़ में सरकार के प्रतिनिधियों से। दूसरी तरफ सरकार के इस रवैये पर प्रदेश भर के ग्रामीण चौकीदारों में भारी रोष है। ग्रामीण चौकीदार दोस्तों चाहते हैं कि इनको चौथे दर्जे के कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और तब तक इनको 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए। यानी कि साथियों, सरकारी चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी का दर्जा ये चाह रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर मांग की है कि चौकीदार की आकस्मिक मृत्यु पर 5 लाख रुपए की सहायता परिवार को उपलब्ध करवाई जाए। और साथियों, यहाँ पर जो नव नियुक्त चौकीदारों की नियुक्ति के नियम है उनको बदलते हुए तुरंत उनका समाधान किया जाए। तो ग्रामीण चौकीदार दोस्तों यहाँ पर सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनको मिलने का समय दिया जाए। आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पर कैथल से अपडेट है। सफाई कर्मचारी यूनियन ने वेतन 26,000 रुपए करने की मांग की है। तो साथियों, ये है ग्रामीण सफाई कर्मचारी जिनकी बैठक हुई है भगत सिंह भवन कैथल में, जिसमें यहाँ पर कर्मचारियों ने मांग की है कि जो मुख्यमंत्री साहब ने जींद में घोषणा की थी 24 नवंबर 2024 को कि वही 26,000 रुपये वेतन अब जो है ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को मिला करेगा। तो ये चाह रहे हैं कि इस घोषणा को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए, जल्दी से जल्दी इस घोषणा को लागू किया जाए। और साथियों, इन्होंने यहाँ पर मांग की है कि जहाँ भी खाली पद पड़े हैं ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के, उनको तुरंत प्रभाव से आबादी के हिसाब से भरा जाए। और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए यहाँ पर ये ब्लॉक स्तर पर दोस्तों ये सम्मेलन करने जा रहे हैं। 21 दिसंबर को कैथल में, 22 दिसंबर को गुला में और राजौंद में, 29 दिसंबर को इन्होंने यहाँ पर सम्मेलन करने का निर्णय लिया है ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने। सिरसा से अपडेट देख लीजिए साथियों, यहाँ पर एरियर को लेकर सीएम को लिखा है पत्र। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रपाल तंवर ने मुख्यमंत्री से 6वें व 7वें वेतन आयोग के अनुसार बढ़े हुए वेतन का एरियर का लाभ देने की मांग करते हुए दोस्तों समरण पत्र भेजा है। यानी कि रिमाइंडर उनको एक पत्र भेजा है कि भाई इनको जो है 6वें और 7वें वेतन आयोग के हिसाब से दोस्तों जो वेतन बढ़ोतरी के हिसाब से एरियर बनता है वो इनका जारी किया जाए। क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ये भी बताया साथ में कि कई राज्यों में ये जो एरियर है दिया जा चुका है, लेकिन हरियाणा में अब तक नहीं मिला है। और दूसरी जो प्रमुख मांग है कि जिन होमगार्डों को हटाया जा चुका है उनको वापस नौकरी पर लिया जाए। और साथ में ईपीएफ का लाभ, वर्दी, जूते व अन्य सामान का पैसा जवानों के खातों में डाला जाए। इस तरह की भी मांगे साथ में इन्होंने यहाँ पर लेटर में उठाई है। आगे देख लीजिए साथियों, यहाँ पर सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 19 से विभागीय संगठनों की कन्वेंशन होगी शुरू। सरकार की जन विरोधी नीतियों की पोल खोलने के लिए कर्मियों को करेंगे लामबंद। तो दोस्तों, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा एक बार फिर से कमर कस रहा है अपने सभी साथियों के साथ। इन्होंने बताया है कि 19 दिसंबर को नगर पालिका, 21 को वन विभाग, 27 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 29 दिसंबर को हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की जिला स्तरीय कन्वेंशन की जाएगी, जिसमें इन्होंने यहाँ पर आरोप लगाया सरकार पर कि भाई झूठ और फूट की नीति पर चलते हुए तीसरी बार सत्ता में आई भाजपा सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, पुरानी पेंशन बहाली, वेतन विसंगतियों को दूर करना, बिना शर्त के एक्स ग्रेसिया नीति को लागू करना, 2 लाख खाली पदों को स्थायी भर्ती से भरना, महंगाई भत्ते के अनुसार आवास भत्ते में बढ़ोतरी, ठेकेदारी प्रथा व निजीकरण पर रोक लगाने आदि मांगों को पूरा करने में प्रदेश सरकार लगातार आनाकानी कर रही है। तो इतने सारे आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं सर्व कर्मचारी संघ के नेताओं के द्वारा। और इन्हीं समस्याओं को लेकर यहाँ पर ये दोस्तों एक बार फिर से आंदोलन की रणनीति अपनाने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पर मिड डे मील कर्मचारियों से संबंधित अपडेट आ रही है करनाल से। यहाँ पर मिड डे मील वर्कर यूनियन की ब्लॉक असंध प्रधान बनी संतोष सालवन और सचिव कविता पधाना। तो साथियों, यहाँ पर मिड डे मील कर्मचारियों के ब्लॉक स्तर की जो है मीटिंग हुई है, जिसमें पदाधिकारियों का चुनाव किया गया और यहाँ पर अपनी मांगों को उठाया गया।
जिनमें सबसे प्रमुख मांग है मिड डे मील कर्मचारियों को यहाँ पर स्थायी किया जाए सरकार के द्वारा और इनको 10 महीने की बजाय 12 महीने का वेतन दिया जाए। 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन इनका लागू किया जाए। तो स्थायी कर्मचारी के दर्जे की मांग यहाँ पर मिड डे मील कर्मचारी कर रही हैं। और साथियों एक और बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है, हरियाणा में 20 साल पुराने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेगी सरकार, हाई कोर्ट में किया है वादा। तो साथियों यहाँ पर ये काफ़ी पुराना मामला है जिसमें ये 2003 की पक्का करने की जो पॉलिसी थी, नियमितीकरण की जो पॉलिसी थी, उसके तहत पक्का करने की मांग कर रहे थे कर्मचारी। और ये काफ़ी ठीक ठाक संख्या में है कर्मचारी जो यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि जो पक्का करने की मांग कर रहे थे कर्मचारी, ये काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। जब इन्होंने पक्का करने की मांग की तो सरकार ने तर्क दिया कि इनकी जो पोस्ट है उस पोस्ट का ज़्यादा काम यानी कि रेगुलर काम नहीं है। तो कोर्ट का कहना है कि जब 10 साल से 15 साल से अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर उस पोस्ट का काम है, तो अब इनको जो है पक्का किया जाना चाहिए। कोर्ट ने दोस्तों सरकार को आदेश दिया था कि इनको नियमित किया जाए, लेकिन साथियों आप लोगों को पता है आदेशों का पालन करने का जो काम है वो होता है अधिकारियों का। तो अधिकारियों ने कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया, तो ये जो कर्मचारी थे जो पक्का करने की मांग करे थे वो दोबारा से कोर्ट में पहुंचे हुए थे, भाई जो है आपके आदेश का पालन नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पर साथियों आप लोगों को पता है कोर्ट की अवमानना का एक तरह से कानून है, तो उसी कानून के तहत यहाँ पर कर्मचारी दोबारा से पहुंचे हुए थे। तो अब जाकर दोबारा से यहाँ पर जो कोर्ट है उसने फिर से संज्ञान लिया और सरकार को आदेश दिया कि 2 सप्ताह के अंदर जो है नियुक्ति पत्र इनको जारी किए जाएं और इनको नियमित किया जाए। तो ये बड़ी खबर है, इस पर हमने विस्तार से वीडियो बना रखी। इससे पहले वाली उस वीडियो को भी आप जो है देख सकते हैं अच्छे से, इसके बारे में अगर जानना है तो इस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अंत में यमुनानगर से देख लीजिए, बैठक में कर्मचारियों की 58 वर्ष की नौकरी सुरक्षित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। तो साथियों यहाँ पर द यमुनानगर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक हुई है जिसमें 18 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से सभी प्रस्ताव पास कर दिए गए। बैठक में कौशल रोजगार निगम की सरकारी योजना को स्वीकार किया गया और बैंक में कार्यरत कौशल रोजगार निगम से संबंधित सभी कर्मचारियों के 58 साल तक की नौकरी सुरक्षित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। तो साथियों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।